बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा था दोनों तरफ से। और ऐसे कार्यक्रम सौभाग्य से ही नहीं बल्कि परम सौभाग्य से सुनने को मिलते हैं। यह बात तो है भी। हृदय से गुरु माता के श्री चरणों में नतमस्तक होकर के नमन वंदन करते हुए आशीर्वाद लेते हुए, जैसा कि आदेश है हमारे सम्मानीय तिवारी जी का, आपके आदेश को श्रेयधार करते हुए और जितने भी हमारे कलाकार बंधु मंचासीन हैं यहाँ वहां बैठे, वैसे इस कार्यक्रम को सुनने वालों से ज्यादा सुनाने वाले सुनने आए थे। जितने लोग सुनने वाले नहीं थे उससे भी ज्यादा संख्या सुनाने वालों की यहाँ थी। सही। मेरे पूरे क्षेत्र का भैया बहुत अच्छे कलाकार हैं और मेरे ख्याल से मैंने लाइव आपको पहली बार सुना है। अच्छा। और जैसा आपको सुना था उससे भी कहीं अच्छा पाया है। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ, सभी का नमन वंदन कर रही हूँ। जैसा कि आदेश है एक छोटे से कट फीस के साथ, क्योंकि सुबह हो गई है और सबको घर भी जाना है। बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे आकाश भैया, और मैं चाहूंगी कि एक बेशक खंडगीत हुई हो लेकिन हो आपका। बिल्कुल बिल्कुल, घर तो जाना है। क्या बात है। क्योंकि प्रातः काल की बेला है और सभी से अनुरोध करूंगी कि एक बार हमारे जो कि ये पावन स्थान है सिद्ध बाबा महाराज का, एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा हो जाए। हाँ क्योंकि प्रातः काल होता ही इसीलिए है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए बाबा हनुमान जी महाराज की, बाबा सिद्ध बाबा महाराज की। जय हो। बाबा के श्री चरणों में दो पंक्तियां कहनी है। क्या? कि तेरे दरबार सिद्ध बाबा महाराज के दरबार की ये बात है कि तेरे दरबार की हमने एक बात अजब देखी, इनायत की नजर तेरी हर को परे किसी देखी। क्या बात। बाबा के दरबार में चाहे जितना बड़ा धनवान आ जाए, लाइन लगी हो भक्तों की, और कितना भी गरीब बाबा के दरबार में आ जाए, लेकिन बाबा की नजर सभी भक्तों पर एक सी रहती है। कि बिगड़ जाए किस्मत जिसकी, दर तेरे बनी देखी, तुम्हें देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। एक गीत तो बजा है, कौन सा? कि ऐ पंछी
के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। ऐ पंछी किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की दे जाना, तो ले जाना संदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेशी हो गए। हो रामा हो, हम तो चले परदेश, हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेशी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेशी हो गए। जिस समय श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को किसी ने बताया कि नेत्र वापस आ जाएंगे, कंधे पर ले जा रहे हैं, जल की याचना करने पर माता पिता से जब जल लेने गए, और जिस समय कथानक के अनुसार हृदय में बाण लगा है श्रवण कुमार के, महाराज दशरथ ने कहा, क्योंकि महाराज दशरथ शब्द वेदी राजा थे, तो इस कथन के अनुसार बाण श्रवण कुमार को महाराज दशरथ का नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आवाज तुम्ही से आई थी। बिल्कुल। लेकिन कथानक के अनुसार महाराज दशरथ ने जल लिया और अंधे माता पिता के पास जब पहुंचे, और जब पास पहुंचे तो माता और पिता ने कहा कि बेटा जल लाने में बड़ा विलंब कर दिया। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं आपका पुत्र श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हूं, और मेरे द्वारा आपके पुत्र का वध हो गया है। जिस समय इस बात को अंधे माता पिता ने सुना तो श्राप दे दिया कि दशरथ, जिस प्रकार अपने पुत्र उभरती हुई बहुत अच्छी कलाकारा है रेणु, जिनके द्वारा एक पुष्पमाल और 101 पत्र मुद्राओं का परम आशीर्वाद है, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूं। और जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, हमारे भैया सचदेवा भैया की ओर से 101 पत्र मुद्राओं का परम आशीर्वाद है। मैं आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। जब श्राप दिया कि जिस प्रकार अपने पुत्र वियोग में मैं अपने प्राणों को त्याग रहा हूं, दशरथ तुम भी इसी प्रकार अपने पुत्र वियोग में प्राणों को त्यागोगे। श्राप मिला, महाराज दशरथ को श्राप मिला, लेकिन श्राप मिलने का कष्ट नहीं है, क्योंकि महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है। महाराज ने सोचा कि अगर इनका श्राप सत्य होगा तो फिर मुझे पुत्र प्राप्त जरूर होगा, तभी इनका श्राप सत्य होगा। कि शाप मिला जहां श्राप मिल रहा है, लेकिन श्राप का कष्ट नहीं हो रहा है।
बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे प्रधान जी वाउली से पधारे हुए हैं। आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राओं का परम आशीर्वाद है। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ, नमन वंदन कर रही हूँ। श्राप मिला लेकिन श्राप का कष्ट नहीं है महाराज दशरथ को। कि श्राप मिला जब रघुकुल मणि को, वरदान पाए या फिर अभिशाप पाए। महसूस ही नहीं हो रहा है कि वरदान मिला है या श्राप मिला है, क्योंकि मन में प्रसन्नता है। अब जहां श्राप मिला वहां वरदान प्रतीत हुआ, लेकिन जहां वरदान मिल रहा है वहां वरदान की खुशी नहीं है। रात्रि में आपने कथानक सुना होगा कि महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वचनों की याचना की है, जो 2 वरदान देने का वचन दिया है। तो यहाँ पर महारानी कैकेयी ने अपना वरदान मांगा है, लेकिन वरदान मिल कैसे रहा है? कैसे? कि वरदान में वर हो बैठी कैकेयी, ही चला गया। वरदान में वर खो बैठी कैकेयी, वरदान पाए या फिर अभिशाप पाए। वरदान तो मिला लेकिन वरदान की खुशी नहीं है। जहां वरदान मिल रहा है वहां श्राप प्रतीत हो रहा है, जहां श्राप मिल रहा है वहां वरदान प्रतीत हो रहा है। क्या बात? तो वर में शाप और शाप में वर, ये कैसा असर दिखाए। वर में शाप और शाप में वर, ये कैसा असर दिखाए। बने जो वनवासी, मिला राम जी को, बने जो वनवासी वो अबथवासी हो गए। वनवास अगर देखा जाए तो लखन जी और मैया जानकी ने नहीं, लखन जी और मैया जानकी ने नहीं भोगा है। कायदे से देखा जाए तो वनवास भोगा है अवधवासियों ने, क्योंकि मानस में चौपाई आती है कि जहां राम तहां अवध निवासु, जहां राम है वहीं अवध है। बने जो वनवासी वो अवधवासी हो गए, जो थे अवधवासी वो वनवासी हो गए। बने जो वनवासी वो अवधवासी हो गए, जो थे अवधवासी वो